परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता-पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु यह मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तविक दोषी तो स्वयं राम हैं, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे? लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अपदाया। टूट चाप नहीं जुरि रिसाने, बैठिय होई पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाए। बोलत लख नहीं जनक डराए, मस्तक रहूं अनुचित फल नाए। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिशरस भरा कनक घटु जैसे। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तेरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषई काऊ।
तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहीं बेगी जेहि विधि सजाए, मुनि नायक सोई करो पाई। कहाँ मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकरि कीना। गर्भ स्रवहि अवनि पुरवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। बहै न हाथु दहै रिस छाती, भाकुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी करहूँ किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आँखि कतहूँ को नाही। श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी यह धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी-कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो, आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं। उसने उनका नाम तो सुना था, किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूलि ले ली होती।
तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। बंधु कहै कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारउ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायु ते पड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू। राम कहे उरि सतजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। बेशु बिलोके कहसि कछु, बालकहु नहीं दोसु। देखि कुठार बान धनुधारी, भैलरि कहिर सबीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु तेहि कीन्हा। जो तुम ओते हु मुनि की नाई, पदरज सिर सुधरत को साई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरी बरी कसीना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी तहूँ बंधु समबान। निपट ही द्विज करी जानहि मोही। मैं जस विप्र सुनावऊं तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू। कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महामहीप भये पशु आई। मैं एहि परसु काटी बलि दीन्हे। समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलसि निदर विप्र के ओरे। भंजे चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी। रिस अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है। किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्री राम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे। जो हम निदरहि विप्रबदी। सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि। भय बस नावहि माथ। देव तनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक हो बलवाना।
जौरन हम ही पचारे को लरही सुखेन कालु के न होऊ। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाऊ न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि न रन रघुबंसी। विप्रबंस कै असि प्रभुताई अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेमु अमात। जय रघुबंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौं काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीपुर डेराने जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। अति गह गहे बाजने बाजे सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी करही गान कल कोकिल बयनी।
सुख विदेह कर बरनी न जाय, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाय, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटतहि धनु भय उबिबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए, ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया, जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृत्त गुर, वेद विदित आचारु। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कहि भले ही कृपाला, पठये दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्हि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए।
रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठय बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित महीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपर्ब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पछी बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पछी रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बार मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर ने असीमति कवि केही। दूलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जहि तरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा।
श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए, अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के 2 पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन 2 किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए। बसई नगर जही लच्छी करी, कपट नारी बरबेशु, तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। मुदित महीप आप उठी दीन्ही, बारी बिलोचन बाजत पाती। पुलक गात आए भर छाती। राम लखन उड़ कर बरती, रही गए कहत न खाती मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहहि कहु केहि देश। सुनि सनेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सुनि पाती पुल के दूधाता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुकुलहि उबिसेखी।
मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। एहा श्यामल गोद धरे धनु भाता, बल किशोर कौशिक सुनि साथा, पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लबाए, तब ते आज साची सुधि पाई, कहु विदेह कवन विधि जानी, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिन्हके तनय, विश्व विभूषण दो। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। कहियो नाथ की मिछीने, देखिए रवि की दीप कर लीने, सिय स्वयंवर भूप रखे का, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासनु काहु लुटारा, हारे सकल वीर बरिहारा, तीन लोक महजे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिन हार गयायु करि फेरु, जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सौते ही सभा पराभव पावा। श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने, जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाईं, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिया महामहिपाल, भंजउ चाप प्रयास गुनु जिमि
गज पंकज नाल। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलो निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। तब उठी भूप वसिष्ठ कहूँ, दीन्ही पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम्ह समान जग माही, भय उन है को होने उनाही। तुम्हते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम्ह कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूप
पति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर खानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुर्सम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिनें 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी। जाचक लिए हकारी, दीन ही निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि 10 भरा उछाहु, जन कसुता रघुबीर बियाहु। सुनि
इह गली संवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुपदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिला जानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामु राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु मगि चला चहुओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कबि बरन पार। जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन्ह अवतार। राम लीन्ह अवतार। राम लीन्ह अवतार। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल सहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे।
सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु जहत उड़ाने। तिन्ह सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बयराज कुमारा। सब सुंदर सब धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी, घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। जुग पद चर असवार, जे असि कला प्रवीण। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निसाना। एहा रथ सारथि न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। एहा सावकरन अगणित हय होते, ते तिन रथन सारथि न जोते। सुंदर सकल अलंक सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। एहा जे जल चलहि थलहि कीनाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथि न लिए बोलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर,
लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सब ही, जो जही कारज जात। एहा कलित करी बरनि परी अंबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। एहा वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। एहा मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। एहा कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनै पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। सबके उर निर्भर हरषु, पुरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखनु दो वीर। एहा गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरि घनहि घुम्मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। एहा महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। एहा गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न बखाना। तब सुमंत्र दुयंदन साजी, जो बिहयाजी। दौर चिर भूप पहि आने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुल गुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव, गुरु, गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन
तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं। बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं, तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए, जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े उसंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोहन रूप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राउ, देखि सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सर्व करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरग नचावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान। बनई न बरनत बनी बराता, ओहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिरि दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनि देखाई। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा वाम सुतर पर देखी। सन्मुख आय उदधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दाता।
जनु सब साचे हो नहित, भय सगुन एक बार। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जाने बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी, तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति-भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी, घोड़े, हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं, मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने।
फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निसाना। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बरषि सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभि बजावही। वस्तु सकल राखी रूप आगे, विनय की नितिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाचकहि दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन्हे उजनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदयन अति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही,
पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु बिसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तके उपियासे। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसीले।